माफ कर मुझे, बोलिए। हम दुनिया भर के जो चीज़ें हैं जितनी भी, चाहे अपने हो पराए हो, या कोई चीज़ है कोई वस्तु है जैसे गाड़ी घर बंगला जो भी है, या कोई सोना धन दौलत दौलत है, सबके लिए हम बहुत फूट फूट के रोते हैं अगर वो ना मिले। मगर हम उस ईश्वर के लिए उस परमात्मा के लिए हमारे आँख में आंसू कभी क्यों नहीं आते? हम इन लोगों के लिए इसलिए रोते हैं कि इनसे हमारा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, इनसे हमें कुछ मिलता है, इनसे हमें कुछ मिलता है। स्नेह है, प्यार है, ममत्व है, लगाव है, और चाहे धन दौलत है तो उससे एक ऊर्जा है। ठीक है, मुझे कुछ मिल रहा है, इसलिए हमें, अगर वो जरा सा दूर होते हैं, जरा सा उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो मुझे आंसू आता है। अब देख लो, जिसे आप नहीं जानते, ठीक है, वो आपके सामने से शरीर उसका छूट गया है और मर के जा रहा है, आप देखो उसके लिए कुछ नहीं कहते इसकी आत्मा को शांति मिले। जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पूरी दुनिया के लिए आपको रोना आ रहा है, आपका जिससे अटैचमेंट लगाव है उसके लिए आपको रोना आ रहा है। और उस परमात्मा के लिए तब रोना आता है क्योंकि उसका अटैचमेंट लगाव तो आपका अभी है नहीं, क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं है, बस सुनी सुनाई बात है। अभी तो ये बात है, हो सकता है वो कल्पना हो, क्या हो सकता है हमारे लिए कल्पना हो। कोई तो एक शक्ति है पूरे ब्रह्मांड को चला रही, इतनी तो समझ हमारी भी है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या है, क्योंकि अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं है, जी। हमारे सामने प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं है। तो अभी तो हमारा अटैचमेंट लगाव उसका है ही नहीं है। ये हम उसकी तरफ तब बढ़ते हैं जब यहाँ लोग हमें छोड़ते हैं, अपमान करते हैं, जब यहाँ हमें सुख कम मिलने लगता है, जब ये लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें भगाते हैं, तब हम उस परमात्मा को याद करते हैं। मतलब मजबूरी में बहुत कम लोग हैं संपन्नता में उस परमात्मा की खोज में निकलते हैं, ज्ञान की खोज में निकलते हैं कि हम अपने मूल तक कैसे पहुँचे। इनकी संख्या बहुत कम है।